तो कम्युनिकेशन होगा दो लोगों के बीच जिसमें कि पूरी तरह से आइडिया होंगी, थॉट्स होंगे, ओपिनियंस, फीलिंग। दो पर्सन्स या दो से ज्यादा पर्सन जरूरी है, इंफॉर्मेशन बोलने वाला और इंफॉर्मेशन लेने वाला। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच, दैट द रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट। जिस शिद्दत से बोलने वाला बता रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसी शिद्दत से रिसीवर या सुनने वाले को भी वो चीज या वो इंफॉर्मेशन सुननी चाहिए। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, it is important to understand the information rather than carry it out। देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे पहले समझिए, ना कि उसे डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश कीजिए या उसे करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले उसे समझना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले प्रोसेस या जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसे समझिए, ना कि उसे डायरेक्टली कैरी आउट कीजिए। कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। It is not necessary in communication that the receiver and the giver of information should be face to face। ये जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन देने वाला और इंफॉर्मेशन लेने वाला दोनों आमने सामने ही हो, फेस टू फेस। ओके, तो जैसे कि अभी हम लोग फेस टू फेस नहीं, फिर भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा। ओके, जब फेस टू फेस होंगे तो उसे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहेंगे, और जब फेस टू फेस नहीं है फिर भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, उसे हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मींस फेस टू फेस कन्वर्सेशन, while indirect communication is through other means। ओके, यानी फेस टू फेस नहीं है तो उसे हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, ओपन, एक्ट ऑनेस्टली विथ क्रेडिबिलिटी। आपका जो भी थॉट है, जो भी प्रोसेस है, वो ओपन होना चाहिए। यानी आप पूरी तरह से उस आइडिया के बारे में, उस थॉट के बारे में ऑनेस्ट है, और आप जो भी बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ हिडन टारगेट या हिडन थॉट नहीं है। ओके, और उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जो भी आप कहने वाले हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका क्रेडिट आप ही लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और उसके पीछे कुछ छुपा एजेंडा या आइडिया नहीं होनी चाहिए। दैट इज द ओपन मैसेज या ओपन होना चाहिए। उसके बाद क्लियर, पुट योर कम्युनिकेशन पार्टनर्स इन द पिक्चर। आप जिनके साथ बात कर रहे हैं उनको भी आप उस आइडिया के प्रोसेस में या ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज के प्रोसेस में आपको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनका थॉट क्या हो सकता है। ओके, कंसल्टेशन ओरिएंटेड। देखिए, आपको जब मैं बताऊंगा तो आपका मैं फीडबैक भी लूंगा एक टाइम पीरियड के बाद कि आपको क्या समझ में आया। ओके, आपका कोई पॉइंट है जिसको आप चाहते हैं कि रिपीट करें, या आपकी समझ में नहीं आया, वी शैल रिपीट। ओके, हम एक डिस्कशन सेशन रखते हैं 2 से 5 मिनट का, जो कि आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसके बाद हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो एक कंसल्टेशन ओरिएंटेशन होता है। तो कंसल्टेशन ओरिएंटेड मींस जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं, ये आपसे फीडबैक लेकर जाना है। तो उसके लिए पॉइंट लिस्टिंग भी जरूरी। इंडिविजुअल, ट्राई टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन डायरेक्ट। अब मुझे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ पहुंचानी है। स्टूडेंट्स आप सभी लोग हैं, सभी लोग अभी स्क्रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। बट मुझे इंफॉर्मेशन सभी को देनी है, जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको देनी है, तो मैं एक साथ दे रहा हूं। अगर मुझे यही एक पर्सन को देनी है तो मैं उसको अकेले दूंगा, फेस टू फेस, इट विल बी बेटर। अगर मुझे मल्टीपल पर्सन्स को सेम इंफॉर्मेशन देनी है तो उसको एक साथ भी मैं दे सकता हूं। तो अगर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देनी है तो डायरेक्टली दीजिए, और अगर ग्रुप को इंफॉर्मेशन देनी है तो ग्रुप को एक साथ में दीजिए। ओके, टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड,
जो यहाँ पर है, मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड। तो मुझे जो भी बात आपको बतानी है वो मुझे पहले समझनी होगी, फिर मैं आपको दूंगा। यानी सेंडर शुड अवेयर, अंडरस्टैंड द मैसेज और इंफॉर्मेशन विच ही और शी वांट टू ट्रांसफर टू द रिसीवर। यानी जो इंफॉर्मेशन सेंडर को या बोलने वाले को देनी है, वो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से पहले उसे खुद को समझनी होगी, फिर दूसरों को बतानी होगी, ताकि वो प्रॉपरली ट्रांसफर हो, प्रॉपरली सामने वाले के समझ में आ जाए। फर्स्ट, लुक एट इंफॉर्मेशन एज पेरिशेबल कमोडिटी। जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कीजिए, ताकि फास्टली दे सके, ना कि स्लोली। ओके, स्लोली देना नहीं है कम्युनिकेशन। ओके, ऐसी स्पीड में देना है कि आप भी कंफर्ट हो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, और रिसीवर जो है, जो रिसीव करने वाला है, तो वो भी उसे प्रॉपरली ग्रहण कर पाए। इतना इंफॉर्मेशन उसको इतना स्पीड या फास्ट उसने होना चाहिए, ना कि ज्यादा स्लो, ना कि सुपर फास्ट। ओके, इट शुड बी द ऑप्टिमम स्पीड। एक परफेक्ट स्पीड होनी चाहिए जिसमें कि सामने वाले को इंफॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन क्यों करना है, क्या टारगेट है, क्या गोल्स है, क्या एम्स है हमारे। ओके, तो कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, तो देखिए, कम्युनिकेशन गोल अलग अलग है, 5 गोल्स टू चेंज अ बिहेवियर। अब जैसे कि आप लोगों को मैं कम्युनिकेशन बता रहा हूँ, किस चीज के लिए आपको कम्युनिकेशन सीखना है। आप लोग जब फार्मेसी कंप्लीट करेंगे या आपका प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब आप मार्केट में जाएंगे या जॉब करेंगे या सर्विस करेंगे या खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे, तब आपको आपके क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर्स के साथ डील करना है। तो कोई कोई कस्टमर एकदम से आपकी शॉप पर या आपकी प्रोफेशन पर आएगा, तो इरिटेट होगा, तो उसको आपको पहले उसका बिहेवियर जो टेंशन वाला है या इरिटेशन में, उसका इरिटेशन आपको कम करने की कोशिश करें। तो कैसे कर पाएंगे, तो उसको नॉर्मली बात कीजिए और उसका जो गुस्सा है वो कम करने की कोशिश आप कर सकते हो। किस तरह से करेंगे, नॉर्मली, क्यों आप बहुत गुस्से में देख रहे हो, कुछ बात हो गई क्या, टेंशन मत लो, धीरे धीरे वक्त के साथ जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो वहां पर थोड़ा उसका टेंशन कम होगा। उसके बाद अगर आपके वो बात आपको खुद से बताता है कि मेरा ये इशू है, इफ पॉसिबल, और आपकी अगर समझ है, सोच है, तो उसको सॉल्यूशन बताइए। अदरवाइज इतना बोलिए, वक्त के साथ हर चीज जो है सॉल्व होती रहती है। ओके, तो बिहेवियर चेंज करना है सामने वाले, तो ये पॉसिबल कब होता है, जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें कुछ अगर पॉसिबल है, आपकी समझ है, तो उसको सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। दैट इज द टू चेंज द बिहेवियर, टू गेट एक्शन। आप कस्टमर या क्लाइंट आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मेरे सर में दर्द है, मुझे टैबलेट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यू गेट इन एक्शन। कम्युनिकेशन किसने किया, कस्टमर ने, सामने। आप यहाँ पर रिसीवर का काम करें, और आपने इसमें एक्शन में आगे कि आपने जल्दी से जाके एक पेन किलर लाके उनको दे दी। दैट इज द एक्शन, टू गेट एक्शन। उसने कम्युनिकेट किया, आपने एक्शन किया, इस तरह से। ये भी एक गोल है, टू इंश्योर द अंडरस्टैंडिंग। आप उसके बाद जब आपको प्रिस्क्रिप्शन आएगा, तो प्रिस्क्रिप्शन में जो राइटिंग होती है, अभी तो सब प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रिंटेड आ रहे हैं, बट प्रीवियसली अभी भी कुछ जगह पर राइटिंग में आते हैं, तो डॉक्टर्स की जो हैंड राइटिंग होती है वो सुपर होती है। वो आम आदमी की समझ में नहीं आती, बट आप लोगों की समझ में आ जाएगी। तो इंश्योर द अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए एक प्रोफेशन है। आपको समझ में क्यों आती है कि आपने प्रीवियस स्टडी की है, इसीलिए आपके वो समझ में आएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करने के लिए क्लाइंट मेडिकल शॉप पे ही आएगा, ना कि किराना दुकान पर नहीं जाएगा प्रिस्क्रिप्शन लेकर डॉक्टर का। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ये कहाँ पे होगा, ये कौन पढ़ पाएगा और कौन हमें प्रॉपर उसके मेडिसिन दे पाएगा, इसीलिए उसको पता है कि ये कहाँ पे समझ सकते हैं। टू इंश्योर द अंडरस्टैंडिंग, ये उसका अंडरस्टैंड। और उसके बाद आप जब उसको पूरी तरह से बताते हैं कि ये सुबह लीजिए, ये शाम में लीजिए, ये आफ्टरनून में लीजिए, ये खाना खाने के बाद लीजिए, ये टैबलेट जो है खाना खाने के पहले आपको लेनी है, ये जब आप उनको बताएंगे, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन उनको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, टू इंश्योर द अंडरस्टैंड। उसके बाद टू परस्यू, यानी जो भी इंफॉर्मेशन दोनों के बीच हो रही है, दोनों भी उसे परस्यू कर रहा है। ओके, दोनों भी, रिसीवर भी और सेंडर भी।
या जो कोई भी उस इंफॉर्मेशन को सुन रहा है वो। टू गेट एंड गिव इंफॉर्मेशन, और सबसे अहम जो हम कम्युनिकेशन के लिए सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन देनी है और इंफॉर्मेशन लेनी है, दोनों होता है। जब सेंडर कोई बात रिसीवर को कहता है तो रिसीवर रिप्लाई में या फीडबैक में कुछ कहता है, तो वो वहां पर सेंडर हो गया, और जो हमारा पहला सेंडर था वो रिसीवर बन गया। तो इंफॉर्मेशन दी भी गई, इंफॉर्मेशन ली भी गई। टू गेट एंड गिव द इंफॉर्मेशन, दीज ऑल आर द गोल्स। ये सभी जो है हमारे टारगेट्स है, गोल्स है, एम्स है वाइल कम्युनिकेशन। व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट? कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट? कम्युनिकेशन की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कि अब अगर आपको बोला जाए कि आपने 12th में 11th 12th में एक टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक को आप अभी बताइए, तो आप बता पाएंगे नहीं। बट आपको बोला कि आपको 2 दिन के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको सेमिनार देना है, तो आप प्रिपेयर करेंगे, और जितना ज्यादा प्रिपेयर करेंगे उतना आपकी लैंग्वेज में, आपके टोन में कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो ये है कम्युनिकेशन। जब आप बात करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंस्पायर द कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि आप जो आपके थॉट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, वो सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं। और जितना अच्छा कम्युनिकेशन होता जाएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बुल्ड रिस्पेक्ट इन बिजनेस एंड सोशल लाइफ। जब आप कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ करते हैं तो आपका बिजनेस और आपकी सोशल लाइफ में आपके लिए रिस्पेक्ट यानी मान सम्मान बढ़ता है। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस में, आप उसको अगर अच्छे से पूछते, आइए आपका क्या हाल है, कैसा है, घर पे सब ठीक ठाक है, ओके, इस तरह से, या आपको कुछ चाहिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो वो जो भी बोलेगा आपने उसकी मदद की, उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो उसके दिल में एक आपके लिए रिस्पेक्ट होती है कि नहीं भाई इसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, इसने मुझे मान सम्मान दिया, तो वो भी आपको मान सम्मान देगा। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो कम्युनिकेशन, जब आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं, थॉट्स की लेन देन होती है, फीलिंग्स की लेन देन होती है, तो उसके जरिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। वो आपसे बात करता है, आप उससे बात करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन उससे, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन बढ़ता है और फ्रेंड्स बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, ओके, आप जिस भी क्लास में हैं तो वहाँ एडमिशन लिया है, स्टार्टिंग में आप एक दूसरे को नहीं पहचानते थे जब न्यू कोर्स में आते हैं। बट जैसे जैसे वक्त जाता है, क्लासरूम में या प्रैक्टिकल्स में आप एक दूसरे से बात करते हैं, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हो, 12th कहाँ से किया, 11th कहाँ से किया, आपने एडमिशन किस तरह से लिया, कौन से कैटेगरी से लिया, यानी डायरेक्ट एडमिशन है या प्रोसेस के थ्रू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरह से आपके फ्रेंड्स बनते हैं। डेवलप्स डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक अलग यानी एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी बन जाती है जब आप किसी को बात करते हैं और वो कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर, नहीं तो आप हाय हेलो करते चले जाते हैं तो कोई आपको उतना इम्पोर्टेंस या आपको अलग नहीं समझेगा। बट आप जब एक हर एक को पूछते हो कैसे है, आप आने के बाद उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं, उसकी तरफ से ग्रेटिट्यूड लेते हैं, तो एक आपकी पर्सनैलिटी अलग बन जाती है आपके कम्युनिकेशन की। रिवेल्स योर एबिलिटी टू अदर्स। आपकी दूसरों की ओर देखने का नजरिया भी आपका बदलता है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन करते हो तो इन्फॉर्मेशन भी आती है, इन्फॉर्मेशन आप देते भी हैं, आप दूसरों की मदद भी करते हो, तो ये होता है एबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, आपकी एबिलिटी। तो वैसे ही आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में फर्दर हम देखते हैं, और द वे वी कम्युनिकेट विथ अदर्स, जिस तरीके से आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं with ourselves ultimately determines the quality of our lives। आप समझो किसी को बात करते वक्त अगर आप कुछ टेढ़ी बात करते हो तो समझ में आता है कि ये आदमी इरिटेटिंग है और ये प्रॉपर बात कर। वही बात अगर आप प्रॉपरली एक लैंग्वेज में, टोन में करते हो तो सामने वाला भी आपका जो थिंकिंग है, आपके बारे में जो परसेप्शन है, तो वो चेंज हो जाता है। अगर समझो आप दो लोग स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं और हम बाजू खड़े हैं, आप दोनों अगर एक दूसरे को गालियों से बात करते हैं तो हम क्या समझेंगे, नहीं ये दोनों गालियां देकर बात कर रहे हैं, यानी इनका रहन सहन ठीक नहीं लगता। ये परसेप्शन होता है, एक्चुअल वैसा होता है क्या, पता नहीं। ओके,
हो सकता है दोनों अच्छे फ्रेंड्स और उनकी फ्रेंड्स के प्रति एक दूसरे का प्यार जाहिर करने का जो आजकल आप लोगों में है, तो वैसे होता होगा। बट इसके ऊपर से क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, जो क्वालिटी है आपके लाइफ की, वो दिखनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन से, कि आप किस तरह से सामने वाले से बात करते हैं, आप उसको कितना रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आप कितना खुद पे पेशेंस रख सकते हैं, ये सब चीज़। तो इसकी वजह से आपको और क्या क्या होता है, कम्युनिकेशन अगर अच्छा, इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिजल्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अच्छे से बात कर रहे हो, तो आप तक इंफॉर्मेशन भी अच्छी आती जाए। अगर आप प्रॉपरली बात किसी से करते नहीं हो, किसी की मदद नहीं करते हो मदद मांगने पर, तो आप तक भी मदद नहीं आएगी। तो मदद नहीं आएगी, इसका मतलब जब भी टीम वर्क है तो उसमें आपको एक साथ काम करना। तो इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स होते हैं आपके किसी भी वर्क के लिए, वो बढ़ते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है और आपका परसेप्शन या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दूसरों के नज़र में अच्छी है, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स बढ़ाए। और जितना अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, उतना स्ट्रेस को आप मैनेज कर पाएंगे, या जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। स्ट्रेस जो आता है अगर आप किसी के साथ शेयर करते तो, और आपका अगर दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा है, जिसके साथ भी आप आपका स्ट्रेस शेयर कर रहे हो, तो प्रॉपरली कम्युनिकेट होगा, और वहां पर आप आपका जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, उसको मैनेज कर पाए। जैसे कि टेंशन में होने पर आप आपके करीबी दोस्त के पास जाकर उससे दिल हल्का करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देगा या नहीं देगा पता नहीं, बट उसके पास जब दिल हल्का करते हैं तो आपको थोड़ा सा टेंशन फ्री लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड, आज की जो दुनिया है उसकी क्या जरूरत है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ओके। एनहांसिंग रिलेशन विद टीचर्स एंड फेलोज, आपके जो कलीग्स है उनके साथ भी आपका रिलेशन बनना चाहिए, बढ़ना चाहिए इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन। सो आपका अंडरस्टैंडिंग, स्टडी, एग्जाम प्रिपरेशंस या अदर प्रिपरेशंस अच्छे हों। टीचर्स के साथ भी जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो प्रॉपर प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना। प्रोटोकॉल है जो टीचर्स को आपको बात करनी है, तो उसी तरीके से कि वो एक टीचर है, ना कि आपके फ्रेंड्स। फ्रेंड से बात करते वक्त एक अलग प्रोटोकॉल होता है, और टीचर से बात करते टाइम अलग प्रोटोकॉल होता है। घर में जब आप माँ से बात करते हैं तो एक अलग प्रोटोकॉल में बात करते हैं, और पिताजी से जब बात करते हैं आपके फादर से, तो वहां पर एक अलग प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं। उसी तरह से जिससे भी आप बात करें, सामने वाला रिसीवर कौन है, उस हिसाब से आपको कम्युनिकेशन का जो भी पैरामीटर्स है वो थोड़े बहुत चेंज या अल्टर करने पड़ते हैं। अब कम्युनिकेशन की वजह से टाइम बचता है, सेव टाइम, शेयरिंग आइडियाज एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो अभी कम्युनिकेशन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आपका वक्त बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आधी चीज आपको करनी है, आपके दिमाग में थॉट है, आपने आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, बट हो सकता है उसने वो आइडिया पहले ही की हो, तो वो बोलेगा कि भाई इस आइडिया में दम नहीं है, मैंने करके देख चुका हूँ, बट इसमें ये प्रॉब्लम्स है। तो आपके पास जो है कुछ ऐसे आइडियाज हैं कि जिसकी वजह से आपका थॉट गलत हो सकता था, बट फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन करने की वजह से वो थॉट में जो निगेटिव पॉइंट्स है वो आपके पास मिले। जैसे कि थॉमस एडिसन 2000 बार बल्ब बनाने में फेल हो गए, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई मेरे पास 2000 ऐसे प्रोसीजर है जिससे बल्ब नहीं बनता। तो ही हैज टेकन द थॉट पॉजिटिवली। तो इसी तरह से अगर आप आइडिया में फेल भी होते हैं या किसी का फेलियर आपके सामने आता है, तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिए कि वो जो है उस रास्ते से मुझे नहीं जाना, अगर मैं जाता हूं तो फेल होऊंगा, तो उस रास्ता, आपको एक रास्ता ऐसा पता है कि जिस पे जाना नहीं, बाकी रास्ते तो खुले हैं जिससे आप सक्सेस तक जा सकते हैं। ओके। आइडिया को शेयर करना है, और नए नए थिंग्स आप सीख सकते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ शेयर करें तो उसके पास एक आध, और रिसीवर के पास एक आध ऐसी आइडिया होगी जो कि आपके आइडिया को सपोर्ट करती होगी, या आपके आइडिया के आगे की आइडिया हो सकती है। जब आप शेयर करेंगे थिंग्स या नई चीजें सीखेंगे, तो आपको ये सब पता चल जाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू गेट योर मैसेज अक्रॉस, और आप जब अपना मैसेज दे रहे हो और वहां से फीडबैक आ रहा है, तो इसका मतलब यू हैव गिवन द प्रॉपर। तो ये आपको सीखना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होनी चाहिए कि सामने वाले को मैसेज चला गया है, ओके, या पहुंचा है। तो यहाँ पर हमारा द फर्स्ट, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ओके।